बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी पुदीना के बारे में। पुदीना की तिब्बी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है और मैदे के अमराज़ से तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बंदा जो है वो मैदे के अमराज़ में मुब्तला है। तो जो पुदीना है ये मैदे की तमाम बीमारियों का इलाज है, स्किन की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको उगाने के लिए आप घर में प्लास्टिक की टोकरी, गमला, किसी भी चीज़ के अंदर आप हल्की मिट्टी डालें और उसके अंदर आप पुदीना लगा दें। और मैं आज की वीडियो में आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरह से आप एक दफ़ा पुदीना लगा के पूरा साल मौसम सरमा, मौसम गर्मा आप बेहतरीन पुदीना अपने घर में साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल करने के लिए आपको मैसर होगा। पुदीना साफ़ सुथरे पानी का हो तो उसकी अफ़ादियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। घर के अंदर ताज़ा फ्रेश पुदीना जो है उसे आप मौसम गर्मा के अंदर बहुत सारी हमारी जो डिशेज़ में भी इस्तेमाल होता है, तो और इसके अलावा आप इससे मशरूबात भी बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो पूरी देखिएगा। वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात दूँगा कि आप अपने घर में पुदीना कैसे लगा सकते हैं और पूरा साल इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। पुदीना घर में उगाने की आसान तरीक़ाकार की मुकम्मल वीडियो आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे जी पुदीने का इस्तेमाल और इसके फ़ायदे क्या हैं। पुदीना लगाने का तरीक़ाकार जो है वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँगा और पुदीना की देखभाल हमने कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी पुदीना के फ़ायदों की। पुदीना हुस्न का मुहाफ़िज़ है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेट से अमराज़ जो पैदा होते हैं उनसे चेहरा जो है वो बंदे का बड़ा मुतासर होता है। पेट की गैस, पेट का दर्द, उल्टी, मतली, खट्टी डकारें, सर दर्द, निज़ाम के जितने भी मामलात हैं, भूख की कमी है, एलर्जी है, इन तमाम चीज़ों के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए पुदीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप पुदीना को मिंट मार्गरीटा बहुत फ़ेमस आजकल मशरूब है वो बना के उसके ज़रिए इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जिन लोगों को ठंडे मशरूब नहीं पीने, वो इसका कहवा बना के पी सकते हैं और पूरी अफ़ादियत हासिल कर सकते हैं। कहवे के अंदर भी बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर आपको टिप्स मिल जाएँगी, कहवा किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी चटनियों की तो बेशुमार रेसिपीज़ हैं। गर्ज़ ये है कि आप रायता हो, चटनियाँ हों, जैसे भी हो, पुदीने का इस्तेमाल अपने लिए करें और मौसम सरमा में इसका गर्मियों में बचा के पाउडर बना लें खुश्क करके, और मौसम सरमा में रायते के अंदर इसका पाउडर पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुदीना गमलों में भी उगाया जा सकता है, टोकरियों में भी उगाया जा सकता है। आपके अंदर अगर लॉन है, लॉन के अंदर खालियाँ हैं छोटी-छोटी, उनके अंदर भी पुदीना लगा सकते हैं। पुदीने की अक़साम के बारे में बात करें, बाज़ बंदे कहते हैं जी गोल पत्तों वाला पुदीना अच्छा होता है, बाज़ कहते हैं जी लंबे पत्तों वाला। देखें, पुदीना तो पुदीना होता है, जैसे हमारे वफाकी वज़ीर कहते हैं डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली। इसी तरह जो पुदीना है, आप इसके अंदर कोई भी पुदीना ले लें, लेकिन हमारा मकसद है साफ़ सुथरे पानी का, घर में पुदीना हमने लगाना है। तो ये देसी फार्मिंग की आप तमीज़ ना कीजिएगा, जो पुदीना मिल जाए इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इस वीडियो में मेरा तरीक़ाकार अपनाएँ, जो भी पुदीना लगाएँगे आपको उसकी बेहतरीन पैदावार मिलेगी। और उसके अंदर मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताऊँगा कि जो भी पुदीना है आप उसको घर में किस तरह से उससे फ़ायदा ले सकते हैं। गोल पत्तों वाला, लंबे पत्तों वाला, जो भी पुदीना आपको मैसर हो, देसी हो, फ़ार्मी हो, आप देसी पुदीना अगर गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नुकसानदेह है, लेकिन विलायती पुदीना अगर आप घर में लगा रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद है। अभी मैं खेत में आया हूँ जी, ये मौसम में गरमा भी शुरू होने वाला है, तो इस तरह से ये पुदीना जो है, ये पैदा होना शुरू हो गया है। मौसम सरमा में भी यहाँ से पुदीना इन्होंने ऐसे हासिल किया था। मौसम सरमा में इन्होंने इसके ऊपर इस तरह शापर डाल दिया, उसको पूरा टेम्परेचर पुदीने को मिला, और मौसम सरमा में भी पुदीना जो मंडियों में आता है, जो दुकानों पे आता है, तो आप अपने घर में भी जो पुदीना लगाएं मौसम सरमा में, आप उसके ऊपर शापर लगा के तो उससे मौसम सरमा में भी ताज़ा पुदीना हासिल कर सकते हैं। अभी आप देखें, ये एक तरफ से कटाई हो गई थी और यहाँ से कटाई नहीं, और यहाँ पर आप पुदीने की ज़रा पोजीशन चेक करें, माशाल्लाह कितना सेहतमंद चौड़े पत्ते और बेहतरीन पुदीना है। यहीं से पुदीना काट के तो जो हमारी दुकानें हैं, सब्ज़ी मंडियाँ, वहाँ पे जाता है और वहाँ से हम घर में ले आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं पुदीना की चटनी भी खाता हूँ, मैं पुदीने का इस्तेमाल रेगुलर करता हूँ, लेकिन मुझे पुदीने से फ़ायदा नहीं हो रहा। अब पुदीने से फ़ायदा कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा फ़ायदा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये पुदीना इतना घना और इतना सेहतमंद क्यों है, इसका राज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पुदीना खेतों में लगा हुआ है और यकीन करें कि हमारे पास 80 से 90% जो सब्ज़ियाँ हैं, वो इसी तरह जो गंदे पानी से पैदा की जा रही हैं। अभी इसी वीडियो के अंदर आप देखें कि मैं अब जा रहा हूँ जहाँ से, ये देखें, ये गंदे पानी का खाला है। गंदे पानी का जो यहाँ से पानी जो है वो इस पुदीने को लगाया जाता है, जिससे इनकी खाद की बचत हो जाती है। लेकिन हम लोग पुदीना इस्तेमाल करने के बावजूद फ़ायदा होने के हमारा नुकसान हो जाता है। ये देखें जी, गंदे पानी, जो नल का गंदा पानी है, वो लगा के तो जो पुदीना है वो हासिल किया जाता है। यही हम दुकानों से लगा ले आते हैं और घर में खाने के बाद कहते हैं जी पुदीने की चटनी खाई है, कहवा पिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। भाई फ़ायदा नहीं होगा, ये गंदा पानी है, हेपेटाइटिस, पोलियो के जरासीम भरे पड़े हैं इसके अंदर।
तो प्लीज़ आप इससे ज़रा बचें। बाद लोग कहते हैं जी पुदीना घर में कैसे लगाएं, हमें तो प्लास्टिक की टोकरी गमले में मिट्टी नहीं बनानी आती। तो मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे पे जाएँ, बीएम फार्मर पे। आपको प्लास्टिक की टोकरी और गमले में मिट्टी कैसे तैयार की जाती है और सब्जियाँ उसमें कैसे लगाई जाती हैं, पूरी तफसील के साथ, बड़ी वजाहत के साथ मैंने उसके अंदर मिट्टी बनाने का तरीका और सब्ज़ी लगाने का तरीका बताया है। चलें आज हम पुदीना लगाने का पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए ये मेरे पास पुदीना है। आपने अपने मोहल्ले के सब्ज़ी वाली से दरख्वास्त ये करनी है, सब्ज़ी वाले भाई से, कि जनाब आप मुझे मंडी से जड़ों वाला पुदीना ला के दें। ये गंदे पानी का हो, ये अच्छे पानी का हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि गंदे पानी का पुदीना ले भी आएँगे, जब हम इसको अच्छे पानी में लगा देंगे तो जो इससे दोबारा पैदावार आएगी वो सेहतमंद होगी और आपको उसमें बहुत साफ़-सुथरा पुदीना मिलेगा। ये पुदीना जी मैंने जो गंदे पानी वाला था वहीं से कुछ पौधे खींचे हैं और खींचने के बाद ये देखें इनकी जड़ें साथ होना बहुत ज़रूरी हैं। आपने इस तरह से सब्ज़ी मंडी वाले से गुज़ारिश करनी है, या जो आपका सब्ज़ी वाला भाई है वो आपको लाज़मी तौर पे मंडी से जड़ों वाला पुदीना ला देगा। वो देसी हो, फ़ार्मी हो, कोई मसला नहीं है। पुदीना मंगवाएँ, पुदीना मंगवा के तो आपने अब करना क्या है कि पुदीने की जिनकी जड़ें मौजूद होंगी, उन टहनियों के ऊपर से जो पत्ते हैं आपने इनको आहिस्ता-आहिस्ता उतार लेना है। इन पत्तों को आप चटनी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, ज़ाया करना तो ज़ाया कर दें, कोई मसला नहीं है। अभी आपके सामने देखें मैंने इसके ऊपर से तमाम पत्ते उतार लिए हैं और सिर्फ़ मेरे पास टहनियाँ रह गई हैं। अब इन टहनियों को मैं क्या करूँगा कि भलकी मिट्टी की जो मैंने तैयारी की हुई है, जो आपको वीडियो में मैंने ज़िक्र किया गया, वीडियो में भी देख सकते हैं वो कैसे मिट्टी आपने तैयार करनी है। तो उस मिट्टी के अंदर हम इसको इस तरह से शावर से पानी दे देंगे। शावर से नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी पानी दे सकते हैं। ये तो बस मैंने वैसे हल्का सा पानी देना था इसलिए मैंने शावर को यूज़ किया। आप वैसे भी पानी, खुला पानी लगा सकते हैं। इसके अंदर अभी जो जड़ें हैं वो मैंने इसके अंदर जो ज़मीन में दबा देनी है। याद रखिएगा पत्तों को अच्छी तरह उतार लीजिएगा, क्योंकि पत्ते उतारेंगे तो ही पुदीना दोबारा से फूटना शुरू हो जाएगा और इसकी पैदावार है जो बेहतर हो जाएगी। मैंने कुछ पुदीने की टहनियाँ इसके अंदर लगाई हैं, बाल्टी के सॉरी टोकरी के अंदर, और कुछ टहनियाँ जो हैं वो मैंने एक प्लास्टिक का, मेरे पास टायर का टब था उसके अंदर भी लगाई हैं। तो टायर के टब के अंदर जो मैंने पुदीना लगाया है, टहनियाँ लगाई थी, अब 10 दिन के बाद आपसे रिज़ल्ट मैं शेयर करता हूँ। ये देखें इस टब के अंदर सिर्फ़ 10 दिन के अंदर जो पुदीना है, सिर्फ़ पानी डाला है, इसको भलकी मिट्टी में मैंने पुदीने की टहनियाँ लगाई थी और 10 दिन के बाद आप रिज़ल्ट देखें कि पुदीने की सारी टहनियाँ जो हैं उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। अभी से आप इनके पत्ते तोड़ के चटनी में, मिंट मार्गरीटा में या दीगर कहवा वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। इसके दौरान आपने डेली इसको पानी डालते रहना और डेली पानी डालने के बाद 20 दिन के बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा अभी आपसे मैं वो शेयर करता हूँ। ये देखें जी 20 दिन के बाद सिर्फ ये आपके सामने रिज़ल्ट है जी। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों में आप पुदीना लगा सकते हैं, बल्कि गर्मियों में जब दिल चाहे आप पुदीना लगा सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है जिसका मौसम है, मौसम नहीं है, कोई मसला नहीं। मौसम में गर्मा सारा इसका मौसम है। आप जब दिल चाहे आप लगाएँ, लेकिन डेली इसको पानी लगाते रहें। लेकिन जब मौसम सरमा आता है तो इसी टब के अंदर देखें कि ये जो हमारा पुदीना था वो इस तरह से थोड़ा जला-जला महसूस होना शुरू हो गया। आपने ये नहीं सोचना कि ये डेड हो गया या ये ख़त्म हो गया, नहीं। आपने जस्ट इसको पानी देते रहना है। आप इसको 1 हफ़्ते में 1 बार पानी देते रहें। ये मौसम सरमा की वीडियो है। मौसम सरमा में देखें कि मेरा जो पुदीना है वो इस तरह से हो गया था। लेकिन मैं इसको हल्का-फुल्का हफ़्ते बाद, 15 दिन बाद पानी देता रहा हूँ और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा और अगर आप पैदावार लेना चाहते हैं इससे, तो आप इसके ऊपर शापर डाल सकते हैं, तो आप ये मौसम सरमा में भी आपको पैदावार देगा। लेकिन जैसे फरवरी का महीना आता है, फरवरी के महीने में हल्की-हल्की धूप लगना शुरू होती है, तो ये देखें ये दोबारा से इसने फूटना शुरू कर दिया है, दोबारा से इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। लेकिन फरवरी की धूप लगने के बाद जब मार्च की धूपें 10 से 12 दिन धूप लगती है, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो भी मैं आप लोगों से अभी शेयर करता हूँ कि सिर्फ़ मार्च के महीने में घर की छत के ऊपर लगा हुआ ये पुदीना किस तरह से ग्रो करता है। इससे ये बात भी साबित होती है कि एक दफ़ा पुदीना लगा दें तो कई साल तक चलता रहेगा। इसको आपने करना क्या है कि कभी-कभी आप 6 माह बाद या 3 माह बाद नहर के किनारे से हल्की मिट्टी ला के थोड़ी-थोड़ी इसके ऊपर छिड़काव कर दिया करें ताकि ताज़ा मिट्टी मिलती रहे। अब मौसम गर्मा में देखें कि जैसे ही मार्च का महीना आया तो उसका रिज़ल्ट क्या रहा, ये जी आपके सामने है जी। मौसम गर्मा की इब्तिदा में वो जो मौसम सरमा में जल चुका था पुदीना, वो देखिए मौसम गर्मा की इब्तिदा में कितनी प्यारी, कितनी अच्छी वो ग्रो कर रहा है। इसके अंदर मैंने धनिये के कुछ दाने फेंके थे, ये धनिया भी इसके साथ ही उगाया है। अब क्या होता है कि जब भी चटनी बनानी होती है, धनिया और पुदीना दोनों के पत्ते यहाँ से एक ही टब से हमें मिल जाते हैं, उसकी हम चटनी वगैरह बना लेते हैं और ये बहुत मौसम गर्मा की लज़ीज़ डिश बन जाती है छोटी-सी। अगर आपको ये भी लगता है कि जी मैं पौधे लगाता हूँ लेकिन उसमें मसला हो जाता है, ग्रो नहीं करते, तो पौधे ग्रो ना करने की वजह अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। फौरी हल के नाम से वीडियो है, वो वीडियो भी देखें। कोशिश करूँगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वहाँ से ये लिंक पे देख लें।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।